हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सीट चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2007 में आई ऑस्ट्रेलियन सर्वाइवल हॉरर थ्रिलर मूवी ब्लैक वाटर का ब्रेकडाउन, जिसके राइटर डायरेक्टर हैं डेविड नर्लिच और एंड्रू ट्रॉकी। आपने कभी ना कभी ये मूवी टीवी पर देखी होगी, पर शायद आप ये नहीं जानते कि ये एक सच्ची घटना पर बेस्ड है। वो घटना मैं आपको बताऊंगा आखिर में। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं ग्रेस, उसके हस्बैंड एडम और ग्रेस की छोटी बहन ली को, जो कि वेकेशन पर है। ग्रेस की माँ के घर से होते हुए वो एक क्रोकोडाइल शो देखने जाते हैं, जहां पर फोटोज वगैरह लेने के बाद वो पहुंचते हैं एक मोटेल में। वहां पर ग्रेस अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती है और वो आता है पॉजिटिव, पर ये बात वो एडम को नहीं बताती। फिर अगले दिन वो जाते हैं एक फिशिंग टूर लेने, लेकिन जब तक वो पहुंचे तब तक बोट जा चुकी थी। उनका टूर गाइड बैरी जा चुका था, लेकिन एक और टूर गाइड वहां पर मौजूद था, जिम। वो उन्हें ऑफर देता है कि मैं तुम्हें लेकर चलूंगा। अब इतनी दूर आए थे तो जाना ही था, इसलिए वो तीनों राजी हो गए। जिम ने सेफ्टी के लिए एक रिवॉल्वर ली, फिर वो चारों बोट पर बैठकर निकल पड़े। बोट के ऊपर एक डॉल आप देख सकते हो, यह है सिबोलिना, ब्राजील का फेमस कॉमिक बुक कैरेक्टर। काफी आगे जाकर वो रिवर के बीच में रुके फिशिंग के लिए। तब जिम उन्हें बताता है कि अब यहाँ पर क्रोकोडाइल्स नहीं बचे, लेकिन तभी अचानक बोट से कुछ टकराया, जिससे चारों के होश उड़ गए। वो बार बार टकरा रहा था, इसलिए जिम ने चेक किया तो वो निकला एक खाली डब्बा। अब वहां पर एक भी मछली उनके हाथ नहीं लगी, तो जिम ने बोला कि चलो और आगे चलते हैं। ऐसे ही आगे बढ़ते हुए वो आ गए स्वाम्स के अंदर, और आते ही एडम के कांटे में कुछ फंस भी गया। ली अपने कैमरा से फोटोज ले रही थी, तभी अचानक पानी में उसे कुछ दिखाई दिया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, एक मगरमच्छ ने उनकी बोट ही पलट दी। एडम समझ गया था कि आखिर ये क्या हो रहा है, तो उसने जल्दी से ग्रेस को एक पेड़ पर चढ़ा दिया और खुद वो ली को ढूंढने लगा, जो कि बोट के नीचे एक रस्सी में फंस चुकी थी। जिम को मगरमच्छ ने मार दिया था और उसकी बॉडी ग्रेस को दिखाई दे रही थी। कुछ देर बाद मगरमच्छ भी दिखा तो ग्रेस चिल्लाने लगी। वो एडम को बोल रही थी कि पानी से बाहर निकलो। उसकी बात मानकर एडम भी जल्दी से पेड़ पर चढ़ गया और सेकंड्स के हिसाब से वो मगरमच्छ से बचा। अगर जरा सी भी देर करता तो मारा जाता। इसी बीच ली भी फ्री होकर ऊपर आ गई। अब मगरमच्छ उसकी तरफ बढ़ रहा था, तो वो जल्दी से किसी तरह बोट के ऊपर चढ़ गई, लेकिन मगरमच्छ बोट को हिलाने लगा ताकि वो नीचे गिर जाए, और ये दोनों बैठकर देख तो नहीं सकते थे, इसलिए इन दोनों ने काफी हलचल की, जिस वजह से मगरमच्छ वहां से चला गया। और साथ में जिम की बॉडी भी वहां से जा चुकी थी। अब इन्हें ली को पेड़ तक लाना था, जिसके लिए एडम फिर से पानी में जाने को भी तैयार था, पर ग्रेस ने उसे रोका। क्या पता मगरमच्छ अभी पानी में ही हो। ग्रेस ने बोला कि हम रस्सी का यूज करेंगे। ली ने वो रस्सी पानी में से निकालकर इनकी तरफ फेंकी, जिसमें पहली बार तो वो फेल रही, लेकिन दूसरी बार में काम बन गया। रस्सी काफी पास आ चुकी थी, तो एडम ने एक लकड़ी की मदद से उसे खींच लिया। अब वो दोनों मिलकर रस्सी को खींचने लगे कि इसके साथ बोट भी खींच जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि रस्सी कहीं पर फंसी हुई थी। तब एडम ने रस्सी को पेड़ के साथ बांध दिया ताकि उसके सहारे ली खुद पेड़ तक आ सके, और ये सुनकर ली की जान सूख गई। पानी में उतरना मतलब खुद को मौत के मुंह में डालना, लेकिन करना तो पड़ेगा ही। मगरमच्छ इसे कभी भी बोट से गिरा सकता है, तो पेड़ पर जाना ही बेहतर होगा। हिम्मत करके वो पानी में उतरी और धीरे धीरे पेड़ की तरफ बढ़ने लगी। एडम ने सलाह दी थी कि ज्यादा आवाज मत करना, लेकिन आधे में ही उसका सब्र जवाब दे गया। वो पैनिक होकर तैरने लगी, जो कि घातक भी साबित हो सकता था, लेकिन फिलहाल तो वो सही सलामत पेड़ तक पहुंच गई। उसके पैर में थोड़ी चोट आई, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब एक ही पेड़ पर तीनों साथ हैं। अब सवाल ये था कि यहाँ से निकले कैसे। ग्रेस और ली का कहना था कि हमें पेड़ पर ही रुकना चाहिए, कोई ना कोई हमें ढूंढने आएगा, लेकिन एडम के मुताबिक कोई नहीं आएगा, क्योंकि किसी को पता ही नहीं। ये टूर के साथ थोड़ी ना निकले थे, ये तो बाद में अलग से आए, वो भी अलग रूट पर आ गए। पर ग्रेस की राय अब भी सेम थी। तब एडम ने बस एक सिंपल सा सवाल पूछा कि अब तक तुमने कितनी बोट्स देखी। जवाब है एक भी नहीं। यही तो एडम बोल रहा है कि यहाँ पर कोई नहीं आता, ना ही आएगा। ऐसे वेट में बैठे रहना बेवकूफी होगी। बैठे बैठे अपनी मौत का इंतजार वो नहीं करने वाला। उसके मुताबिक यहाँ से निकलने का एकलौता जरिया है वो बोट जो इनके सामने है। पानी में जाकर उसे सीधा करना होगा, तब जाकर बात बनेगी, लेकिन मगरमच्छ उसे दोबारा भी तो पलट सकता है। बेसिकली दोनों तरीके रिस्की हैं,
लेकिन इनके अलावा और कोई ऑप्शन है भी नहीं। एडम के लिए कुछ करना ही बेस्ट ऑप्शन है। बैठे बैठे वो किसी चमत्कार की उम्मीदें नहीं लगाएगा, जबकि इन दोनों के साथ उल्टा है। वो दोनों मदद के लिए चिल्लाने लगी, जिसका ऑब्वियसली कोई फायदा नहीं हुआ। बैठे रहने का एक नुकसान ये भी था कि मच्छर उन्हें खा रहे थे, पर ग्रेस के पास एक स्प्रे था जिससे कुछ देर की राहत उन्हें मिल गई। ली के पास उसका फोन था लेकिन डेड। एडम के पास एक चाकू था और कार की चाबियां। इसका चश्मा भी गिर चुका है तो इसे और ज्यादा दिक्कत होगी। ऊपर से मगरमच्छ अब भी उनके आसपास ही मंडरा रहा है। ग्रेस आइडिया देती है कि हम इन पेड़ों के जरिए भी तो यहाँ से निकल सकते हैं। तो एडम कहता है कि ये पेड़ मीलों तक फैले हैं, इनके जरिए आगे बढ़ेंगे तो खो जाएंगे, और मान लो अगर हम जमीन तक पहुंच भी गए तब भी हमें कैसे पता होगा कि हमें किस तरफ जाना है। जमीन भी मीलों तक वीरान है, तब भी हम खो जाएंगे, यानी बचने के बजाय हम मारे जाएंगे। तो ग्रेस कहती है कि अब कौन सा हम जानते हैं हम कहाँ पर हैं, अब भी तो लॉस्ट हैं। एडम बोलता है कि लॉस्ट हैं पर रिवर के जरिए वापस जा सकते हैं। हालांकि ग्रेस को ऐसा नहीं लगता। उसे ये काम करना था, इसलिए वो पेड़ों के ऊपर से रास्ता ढूंढने निकल पड़ी। रास्ता थोड़ा रिस्की था लेकिन जान बचाने के लिए ठीक भी था। ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते वो एंड तक आ गई जहाँ पर उसे मिली रिवर, यानी कि पानी से होकर ही जाना पड़ेगा, जिसके लिए बेहतर ऑप्शन वो बोट ही है। अब ग्रेस वापस जा रही थी तो रास्ते में उसे दिखाई दिया जिम का कान, जिसे देखकर वो भी पैनिक कर गई। फिर तो ना उसने दाएं देखा ना बाएं, सीधा भागकर वापस आई। उसने बता दिया कि चारों तरफ पानी है, तो एडम का प्लान ही अब काम करेगा। लेकिन उसके लिए ग्रेस और ली अब भी तैयार नहीं। उन्हें वेट करना था तो मन मार कर एडम भी सहमत हो गया। पर अब मलेरिया का खतरा भी है क्योंकि वो स्प्रे उनके हाथ से पानी में गिर गया। एडम का सब्र टूटता जा रहा था। उसे कुछ करना था क्योंकि मगरमच्छ भले ही इन्हें ना खाए पर उसका डर जरूर खा जाएगा। आखिर में परेशान होकर वो पानी में उतर गया। धीरे धीरे बोट के पास पहुंचकर उसने रस्सी खुलवाकर बोट भी सीधी कर दी, जिससे ये दोनों भी खुश हो गई। पर तभी मगरमच्छ ने उसे नीचे खींच लिया। फिर ऊपर वो आया एडम की लाश के साथ, जिसे देखकर इन दोनों की भी सांसें रुक गई। एक सेकंड पहले एडम बोल रहा था और अब बेजान हो चुका है। मगरमच्छ उसकी लाश को साथ ले गया। एडम की मौत से ग्रेस को काफी गहरा सदमा पहुंचा क्योंकि इसने एडम को बताया ही नहीं था कि वो बाप बनने वाला है। ये पता होता तो वो पक्का पेड़ पर बैठकर वेट कर लेता, पर जाते जाते भी इनके लिए आधा काम तो वो कर ही गया। अब चांस इन दोनों को लेना होगा। बोट इनके सामने है। ग्रेस नीचे जाकर एक लकड़ी से रस्सी को खींचने का ट्राई कर रही थी, पर तभी मगरमच्छ आ गया, इसलिए ग्रेस को वापस ऊपर आना पड़ा। उसे लगा कि अब वो सेफ है, लेकिन तभी मगरमच्छ पानी में से कूद कर उसके ऊपर झपटा और इसकी उम्मीद उन्हें नहीं थी। वो तो किस्मत से ग्रेस बच गई। इससे दोनों को भारी झटका लगा। ऊपर से एडम की बॉडी उनके सामने आ गई, जिससे वो दोनों और ज्यादा टूट गई। बोट भी दूर जाती जा रही है, तो जो भी करना है वो टाइम रहते करना होगा, वरना बोट हाथ से जाएगी। ऐसे रात हो गई और रात में वो मगरमच्छ एडम को चीर फाड़ कर खा रहा था, जिसकी आवाज इनके दिल में चुभ रही थी। ये पूरी रात ग्रेस ने जाग कर काटी। अगली सुबह तक दोनों को काफी प्यास लग रही थी और बोट भी थोड़ी आगे जा चुकी थी। तो ये दोनों भी पेड़ों के रास्ते आगे बढ़ी, लेकिन आगे जाकर पानी में उतरना ही पड़ा। और जैसे ही दोनों पानी में उतरी, मगरमच्छ उनके सामने आ गया। उसे देखकर दोनों वापस भागी, लेकिन मगरमच्छ ने ग्रेस को जकड़ लिया। तब ली को लगा कि वो मारी गई, पर वो फाइटर थी। किसी तरह मगरमच्छ से बचकर वो बाहर आ गई। तब ली उसे सहारा देकर वापस पेड़ तक लाई, लेकिन उसकी थाई का बुरा हाल हो चुका था। ली ने उसकी थाई पर एक कपड़ा बांध दिया और तभी वहां से एक बोट गुजरी। ली काफी चिल्लाई, लेकिन बोट वाले को सुनाई नहीं दिया। वो सीधा निकल गया। अब ग्रेस की हालत बिगड़ती जा रही थी क्योंकि सारा खून तो बह रहा था। उसे यहाँ से निकालना पड़ेगा, जिसके लिए चाहिए वो बोट। और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए ली को फिर से पानी में जाना पड़ा और इस बार वो बोट तक पहुंच गई। लेकिन मगरमच्छ भी तैयार था। वो सीधा बोट के ऊपर चढ़ गया। तब ली को भागना पड़ा, लेकिन मगरमच्छ ने उसे दबोच लिया, जिसके बाद वो बेहोश हो गई। होश आने पर उसने खुद को किनारे पर पाया जिम की बॉडी के साथ। उसकी एक उंगली टूट चुकी थी, तो सबसे पहले ली ने एक कपड़े से उसे बांधा। उसकी बॉडी पर भी मगरमच्छ के दांतों के निशान थे, पर किस्मत से वो जिंदा बच गई। उसने जिम की गन निकाली जो कि कीचड़ की वजह से जाम हो चुकी थी, तो पहले उसे साफ करके ठीक किया। फिर जिम के हाथ को बेट की तरह यूज करके मगरमच्छ को बुलाया और वो आ भी गया, लेकिन पीछे से। ली ने उस पे गोली चलाई, लेकिन गन फिर से जाम हो गई। तब ली को फिर से पानी में भागना पड़ा। मगरमच्छ ने एक बार फिर से उसे दबोचा, तो ली भी लगातार ट्रिगर दबाती रही, जिसके चलते फाइनली एक गोली चली और मगरमच्छ का खेल खत्म हो गया। दी एंड। फिर वो जल्दी से ग्रेस के पास पहुंची, लेकिन तब तक ग्रेस ने दम तोड़ दिया था। वो भी नहीं बच पाई। ये देखकर ली भी गम में डूब गई, क्योंकि उसे तो यही लग रहा था कि उसने आने में थोड़ी देर कर दी, और अब वो कुछ भी नहीं कर सकती। वो बस ग्रेस की लाश को यहाँ से निकाल सकती है। तो ग्रेस की बॉडी को बोट में डालकर वो निकल पड़ी, और इसी के साथ ये मूवी हो गई खत्म। ये मूवी एक सच्ची घटना पर बेस्ड है, या कहूँ कि इंस्पायर्ड है, क्योंकि वो घटना थोड़ी अलग थी। हुआ ये था कि
बाकी दिसंबर 2003 में 3 दोस्त रिवर में गए थे अपनी मोटर बाइक धोने, तभी एक मगरमच्छ ने उन पे अटैक कर दिया। एक दोस्त को वो पानी के अंदर ले गया और बाकी 2 ने उसे बचाना चाहा लेकिन नहीं बचा पाए। फिर खुद को बचाने के लिए वो पेड़ पर चढ़ गए और पेड़ पर उन्होंने 22 घंटे बिताए, जिस बीच अपने दोस्त की बॉडी के चीथड़े उन्होंने मगरमच्छ के जबड़े में देखे थे जब वो उनके आसपास मंडरा रहा था। फिर अगले दिन उन्हें हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर लिया। रिवर में मगरमच्छ के आने की वजह थी साइक्लोन की वजह से आई बाढ़। ये थी वो सच्ची घटना। मूवी के अंदर भी कोई कमी नहीं है, सीधे पॉइंट से मूवी शुरू हो जाती है और एक बार टेंशन स्टार्ट होती है तो उसके बाद खत्म ही नहीं होती। मूवी पूरी टेंस है जैसी होनी चाहिए, एक परफेक्ट सर्वाइवल थ्रिलर, वो भी हॉरर के साथ। इस मूवी ने 3 अवार्ड्स भी जीते थे और $7 लाख के बजट में इसने कमाए थे 1.2 मिलियन। मूवी के अंदर बस थोड़ी सी CGI है, बाकी इफेक्ट्स प्रैक्टिकल हैं क्योंकि वो मगरमच्छ रियल था। CGI वाला मेन सीन वही है जब मगरमच्छ पानी से बाहर कूदा। 2007 में 2 ऑस्ट्रेलियन क्रोकोडाइल हॉरर मूवीज रिलीज हुई थी, एक थी ये और दूसरी रोग, जिसे बनाया था वुल्फ क्रीक वाले डायरेक्टर ने। अगर उसका ब्रेकडाउन चाहिए तो बता देना। बाकी 2020 में इसका सीक्वल भी आया था ब्लैक वाटर अबिस, उस पे भी वीडियो चाहिए तो आप बता सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी और ये मूवी आपने कौन से चैनल पर देखी है वो भी जरा बता दो, शायद ये स्टार गोल्ड या फिर UTV एक्शन पर आती थी। खैर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कर देना और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो ताकि YouTube नोटिफिकेशंस को जाम ना करे। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे Instagram पर फॉलो कर सकते हो, वहां आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। टेलीग्राम, Instagram, थ्रेड वगैरह सारे लिंक्स आपको नीचे मिलेंगे। बाकी मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।